नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल लेट्स एजुकेशन पे। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं सब कुशल मंगल है। मां भवानी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, रिट से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे। कुछ वीडियो ऐसे भी थे जो टीचिंग से संबंधित थे, जिसमें साइंस के भी सवाल थे, राजस्थान जीके के भी सवाल थे और मनोविज्ञान के भी सवाल थे। आज का टॉपिक मनोविज्ञान का टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों, आज का जो टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो साथियों, अभिप्रेरणा से संबंधित रिट 2022 में एक सवाल कंफर्म आएगा। आप नोट कर लीजिए, रिट 2022 में अभिप्रेरणा से संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा, ये मान के चलिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा से संबंधित मनोवैज्ञानिकों की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत या पक्ष कौन कौन से हैं। तो साथियों, अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति होती है। अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति होती है। आगे समझ में, साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलना, बहुत ही शॉर्ट में अपन पढ़ेंगे। और एक कहावत आपने सुनी होगी, गागर में सागर बनना। तो इतने शॉर्ट से भी यदि हम आपको पढ़ेंगे तो भी इससे संबंधित सवाल आराम से बनेगा। अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है। विद्यार्थी की काल्पनिक आंतरिक उत्तेजना होती है। काल्पनिक आंतरिक उत्तेजना, विद्यार्थी की काल्पनिक आंतरिक उत्तेजना होती है अभिप्रेरणा। साथियों, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द या लैटिन भाषा की धातु, लैटिन भाषा के शब्द या लैटिन भाषा की धातु मोटम से हुई है। मोटम से हुई है। लैटिन भाषा की धातु मोटम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू मूव और मोशन। टू मूव और मोशन। इस प्रकार से अभिप्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है। अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजना होती है। अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजना होती है। अभिप्रेरणा में बाह्य उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अभिप्रेरणा में बाह्य उत्तेजनाओं की कोई गिनती नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। अर्थात अभिप्रेरणा में केवल आंतरिक उत्तेजनाओं को माना जाता है, बाह्य उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। आगे समझ में, तो अभिप्रेरणा क्या है? किसी क्रिया को उत्तेजित करने, किसी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया या नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? किसी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा गुड नामक मनोवैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? गुड नामक मनोवैज्ञानिक ने यह परिभाषा दी थी। आगे साथियों, अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं स्किनर महोदय ने क्या कहा? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये किसने कहा? स्किनर महोदय ने कहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। आगे समझ में साथियों, एक मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन। कौन से? सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या कहा? अधिगम या अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। सोरेनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। आगे देखिए, आगे अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ लर्निंग। और अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वपद कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वपद कहा जाता है। तो साथियों, अभिप्रेरणा किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए या किसी बात को सीखने के लिए या शिक्षण में अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि आप किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो तो यकीन मानिए, मोटिवेट करने के पश्चात अर्थात अभिप्रेरित होने के पश्चात उस बालक में कुछ स्थायी परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में कुछ स्थायी परिवर्तन आएगा और वह उस वस्तु को आराम से सीख सकता है। तो अभिप्रेरणा और इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा और इच्छा शक्ति सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अभिप्रेरणा और इच्छा शक्ति सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। साथियों, आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं भी इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि मेरी भी साथ में तैयारी होती जाए, मैं भी तैयारी करता हूँ, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है। और हर कोई अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, हर कोई अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत होगा, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा, इसमें मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास करते जाइए, आप अभ्यास करते जाइए, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। आप अभ्यास करते जाइए, एक समय ऐसा आएगा आप उस विषय वस्तु पर अधिकार रखने लग जाओगे, आपका एकाधिकार हो जाएगा, आप उस विषय के पूर्ण रूप से ज्ञाता बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता है। तो साथियों, अभिप्रेरणा के सिद्धांत नंबर 1, अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत,
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत हर्ज़बर्ग मास्लो ने दिया था। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत हर्ज़बर्ग मास्लो ने दिया था कि उन्होंने क्या कहा? अपूरित आवश्यकताएं व्यक्ति को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। अपूरित आवश्यकताएं व्यक्ति को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। उन्होंने अपने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में मूल आवश्यकताएं और गौण आवश्यकताओं के बारे में बताया। मूल आवश्यकताओं की संख्या 5 बताई थी। मूल आवश्यकताओं की संख्या कितनी बताई थी? मूल आवश्यकताएं 5 और गौण आवश्यकताएं 4 बताई थी। इनको क्रम के अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली मूल आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, तीसरी है स्नेह संबंधी आवश्यकता। कौन सी है? स्नेह संबंधी आवश्यकता। चौथी है आत्म सम्मान संबंधी आवश्यकता और पांचवी है सवस्तुवादी या आत्म सिद्धि से संबंधित आवश्यकता। इसी प्रकार उन्होंने 4 गौण आवश्यकताएं बताई थी। और बी मोटिव की संख्या कितनी बताई थी? 18 बताई थी। आगे देखिए साथियों, कौन सा सिद्धांत है? आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत। आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत लॉरेंस ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। शारीरिक सिद्धांत विलियम जेम्स। रदरफोर्ड, जंगविल और शेल्डन ने दिया था। तो यह था अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत। आगे देखिए साथियों, अभिप्रेरणा के स्रोत या पक्ष। अभिप्रेरणा के स्रोत या पक्ष। अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो अभिप्रेरणा के स्रोत 4 स्रोत है। क्या है? 4 स्रोत है। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 चालक्य अंतर्नोद जैसे कि भूख। चालक्य अंतर्नोद जैसे कि भूख, जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक कारक है, एक प्रकार का प्राकृतिक कारक है या स्वाभाविक कारक है। उद्दीपन जैसे कि भोजन। और नंबर 4 प्रेरक। तो अभिप्रेरणा के स्रोत या पक्ष 4 होते हैं। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 चालक अंतर्नोद एग्जाम्पल भूख, नंबर 3 उद्दीपन जैसे कि भोजन और नंबर 4 प्रेरक। आगे समझो साथियों, आगे देखिए थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के स्रोत। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के स्रोत। थॉमसन ने
अभिप्रेरणा के दो स्रोत बताए हैं। कितने स्रोत बताए हैं? दो स्रोत बताए हैं। नंबर 1 प्राकृतिक या स्वाभाविक या आंतरिक स्रोत। प्राकृतिक, स्वाभाविक या आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं? भूख, भूख, प्यास, यौन, मूल प्रवृत्ति है आवश्यकता, अभिप्रेरक, उद्दीपन। यह सब प्राकृतिक, स्वाभाविक या आंतरिक स्रोत हैं। दूसरे हैं बाह्य या कृत्रिम या अर्जित अभिप्रेरक या स्रोत। ये कौन कौन से हैं? प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठितता, उपलब्धि, सहयोग, प्रतिद्वंदिता आदि यह बाहरी कारक है जिनको अर्जित कारक भी कहते हैं, कृत्रिम अभिप्रेरक भी कहते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।